Hello everyone. Welcome to the next video of stories and anecdote for UPSC essay paper. So in this video we will learn a lot. आपको stories मिलेंगी, आपको anecdotes मिलेंगे, आपको quotes मिलेंगे जो कि आप अपने essay में लिख सकते हो. And most importantly you will also learn how to write a good essay, how you can write a good introduction, how you can write a great conclusion. सो बेसिकली आपको ये भी समझ में आएगा कि अपने ऐसे को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, कंपेलिंग कैसे बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके ऐसे को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, लास्ट तक पढ़े, उसको ये लगे कि हाँ आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है. अगर उसको मजा आएगा तभी वो आपको रिवॉर्ड करेगा मार्क्स से, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. Imagine you stroll into the Library of France, National Library of France, and among the sea of shelves, there is one shelf on which a lead-lined box is placed. To even crack it open and see what is inside, you have to wear proper protective apparel like you are going to space. बोलते हो आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस है, वहाँ चक्कर लगा रहे हो, बहुत सारे बुक्स के सेल्फ्स पड़े हुए हैं, लेकिन एक सेल्फ ऐसा है जिसमें लेड लाइन बॉक्स है. अगर इस बॉक्स को आपको ओपन करना है और देखना है कि उसके अंदर क्या है, तो आपको जैसे एस्ट्रोनॉट प्रॉपर ड्रेस पहनते, प्रॉपर अपैरल जो होता है उनका, वो आपको चाहिए होगा. आपको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर चाहिए होगा, अपैरल चाहिए होगा. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है. सो आर वी टॉकिंग अबाउट एंशिएंट कर्सेस, डेडली मोल्ड, व्हाट कुड बी इन देयर दैट इज सो रिस्की. तो इस तरीके से ना आप अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. आप एक क्वेश्चन रेज करो, एक एनेक्डोट सा दे रहे हो कि यार नेशनल लाइब्रेरी में आप घूम रहे हो, वहाँ पे एक लेड लाइन बॉक्स है और उसके अंदर क्या है ये जानने के लिए आपको एस्ट्रोनॉट के जैसे ड्रेस पहनना पड़ेगा. क्या ये एंशिएंट कर्सेस के बारे में हम बात करें, क्या हम डेडली मोल्ड के बारे में बात करें, ऐसा क्या है उसमें जो इतना रिस्की है कि हमको प्रॉपर प्रोटेक्टिव अपैरल पहनना पड़ेगा. फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखता है. वी नीड टू गो बैक इन टाइम टू सॉल्व दिस मिस्ट्री व्हेन द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑन द अर्थ वाज अबाउट टू कम टू एवरीवन्स अटेंशन. So if you ever wonder how we got into this whole radioactive revolution, it was because of a woman. तो यहां तक भी उन्होंने नेम रिवील नहीं किया है, बोलते हैं it was because of a woman. नेक्स्ट वो लिखते हैं नाउ यू माइट हैव गेस्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मैडम मैरी क्यूरी. सी बिलीव्ड एज सी सेड. तो यहाँ पे उन्होंने रिवील किया कि हम मैडम मैरी क्यूरी के बारे में बात कर रहे हैं. और ये कोट देखिए, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड. नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड मोर सो दैट वी मे फियर लेस. तो मैडम मैरी क्यूरी बोलती हैं लाइफ में डरने जैसा कुछ नहीं है, आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना है. तो जितना आप समझोगे, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, उतना आप घबराओगे कम, डरोगे कम. सो यूज कीजिए इस कोट को अपने ऐसे में. नेक्स्ट, इट ऑल स्टार्टेड विद अ यंग गर्ल फ्रॉम पोलैंड हंग्री फॉर नॉलेज एंड अनअफ्रेड टू चेज हर ड्रीम्स. In her youth in Poland, she was not allowed to attend university. Why? Because she was a girl. She didn't make an excuse out of it. उसने बहाने नहीं मारे कि ये सर्कमस्टांसेस हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, कैसे पढ़ूंगी, मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है. नो, उन्होंने क्या किया, टू क्वेंच हर थर्स्ट फॉर नॉलेज शी जॉइंड द सीक्रेट फ्लाइंग यूनिवर्सिटी. अब ये फ्लाइंग यूनिवर्सिटी क्या थी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज पे नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स. ठीक है, ये हॉगवार्ट्स टाइप की थी, लिखा है ना, इट वाज लाइक हॉगवार्ट्स बट फॉर पॉलिश स्टूडेंट्स. हॉगवार्ट क्या है, फिक्शनल बोर्डिंग स्कूल था. आपने हैरी पॉटर की सीरीज देखी होगी ना, जहाँ पे यंग विचेस एंड विजार्ड्स वो पढ़ते थे, उनके लिए हॉगवार्ट एक बोर्डिंग स्कूल था. तो वैसे ही फ्लाइंग यूनिवर्सिटी आप कंसिडर कर लीजिए. मैरी क्यूरी आगे लिखती है, फर्स्ट प्रिंसिपल नेवर टू लेट वन सेल्फ बी बीटन डाउन बाई पर्सन और इवेंट. तो आपके सर्कमस्टांसेस और कोई दूसरे लोग जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हो, जो आपके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हो, उनसे आपको घबराना नहीं है, उनसे आप हार नहीं माननी है. सो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, नेवर टू लेट वन सेल्फ बी बीटन डाउन बाई पर्सन्स और बाई इवेंट्स. इस कोड को भी यूज कर सकते हो आप अपने ऐसे मैरी क्यूरी का. देन मैरी एंड हर हस्बैंड पियरी क्यूरी, दे वर नॉमिनेटेड फॉर अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अलॉन्ग विद हेनरी बेकरल. क्यों? क्योंकि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था इन द ईयर 1903. But you won't believe it. When they first announced the prize, only Pierre Curie's name was mentioned. Marie Curie का नेम ही नहीं था. They almost did not let Mary win just for being a woman. क्योंकि ये वुमेन है तो उनका नेम नहीं था नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन में.
सो बैक देन वुमेन डिड नॉट गेट मच क्रेडिट फॉर देयर वर्क इन साइंस, तो वुमेन को क्रेडिट नहीं मिलता था अगर वो साइंस में अच्छा कर रही हैं. बट दे कुड नॉट जस्ट ब्रश ऑफ मैरीज ह्यूज कंट्रीब्यूशन, बट जो मैरी क्यूरी का कंट्रीब्यूशन था उसको ये इग्नोर नहीं कर पाए. क्यों? दे इवेंचुअली एडिड हर नेम, ऐड करना पड़ा उनका नाम टू द नॉमिनेशन लिस्ट, क्योंकि उनके हस्बैंड ने कंप्लेंट किया ऑन द कंप्लेंट ऑफ हर हस्बैंड. तो हमको पियरी क्यूरी के बारे में भी ये उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, उनकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे कि भाई इन्होंने भी अच्छा काम किया है, आप मेरी वाइफ का भी नाम ऐड कीजिए. एंड दैट इज हाउ शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एवर टू विन अ नोबेल प्राइज. दैट वॉज अ बिग डील, है ना. पहले तो नॉमिनेशन लिस्ट में उनका नाम ही ऐड नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ हर जेंडर, लेकिन अब ऐड किया और वो जीती भी प्राइज. वाइल पीपल वर मेकिंग फन ऑफ हर, शी वॉज मेकिंग हिस्ट्री. तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे एंड वो हिस्ट्री बना रही थी. तो इस तरीके से लिखिए ना अपने ऐसे में, इट्स ट्रू दैट देर इज नो लिमिट टू वट वी एज वुमेन कैन अकम्प्लिश. मिशेल ओबामा. सो मिशेल ओबामा का कोट. तो देखो यहाँ ये पैराग्राफ एंड हुआ है और फिर इस पैराग्राफ के बाद आप इस तरीके के कोट लिख सकते हो, देर इज नो लिमिट टू वट वी एज वुमेन कैन अकम्प्लिश. तो इस तरीके को का राइटअप अगर आप करते हो अपने ऐसे में तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स. वेन शी वॉन हर सेकेंड नोबेल प्राइज, अब उनको सेकेंड नोबेल प्राइज भी मिला इन द ईयर 1911. क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने रेडियम और पोलोनियम, दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, उनको डिस्कवर किया. और उस टाइम पे जो ये नोबेल प्राइज देने वाली जो कमेटी थी उन्होंने बोला कि आपको स्वीडन जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको मेल कर देंगे. क्यों ऐसा उन्होंने बोला? कि बिकॉज दे वांटेड टू अवॉइड अननेसेसरी कंट्रोवर्सी इन द मीडिया बिकॉज र्यूमर्स वर स्प्रेडिंग कि उनके रिलेशनशिप किसके साथ है? पॉल लैंगविन, जो कि उनके लेट हस्बैंड का फॉर्मर स्टूडेंट था. तो मैरी क्यूरी ने बोला कि नथिंग डूइंग, आई विल गो. शी वॉज डिटरमाइंड टू गो एंड गेट द अवार्ड हरसेल्फ. द स्वीडिश वुमेन वार्मली अपलॉडेड हर फॉर ब्रेवली कमिंग टू एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज एमिट्स ऑल द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हर. सो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आऊँगी, खुद लेने आऊँगी. और स्वीडिश वुमेन ने उनको बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया. शी टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया. शी डिड नॉट वॉन्ट ऑल दी फज, ये जो सब तरह की गॉसिप्स हो रही हैं, फालतू की बातें हो रही हैं, इनकी वजह से उन्होंने सोचा नो, दिस ऑल दिस फर्स्ट शुड नॉट टेक अवे हर अकम्प्लिशमेंट, राइट. तो इस तरीके से देखिए. अब देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हुआ है, उसके बाद एक कोट है, ईच टाइम अ वुमन स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ विदाउट नोइंग इट पॉसिबली विदाउट क्लेमिंग इट शी स्टैंड्स अप फॉर ऑल वुमेन. तो यहाँ पे मैरी क्यूरी ने अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन उनको शायद नहीं पता होगा या उन्होंने क्लेम भी नहीं किया कि वो बाकी और महिलाओं के लिए, बाकी और वुमेन्स के लिए भी स्टैंड ले रही हैं, उनकी डिग्निटी के लिए भी स्टैंड ले रही हैं, राइट. सो ये कोट है माया एंजेलो का. तो you can use this, like this is how your write up should look like. And if you write like this, why the examiner will not reward you good marks, right? Then even Einstein got really upset by how the media and public were treating her. एंड आइंस्टीन को भी बहुत गुस्सा आया, उन्होंने भी एक लेटर लिखा मैरी क्यूरी को. बोलते हैं वो ये लेटर है, उसमें लिखा है कि आई एम डीपली सैडन्ड बाय दिस ऑल दिस द वे पीपल आर पब्लिक आर ट्रीटिंग यू एंड आई हैव ऑलवेज हैंडल्ड I always believe that you have handled yourself with dignity. I want you to know how much I admire your intelligence, your determination, your honesty. I feel fortunate to have met you in person in Brussels. Don't pay attention to the gossip. Focus on those who truly appreciate you. Warm regards, Albert Einstein. अब यहाँ ये इमेज देख लीजिए, ये पिक्चर है सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की. यहाँ पे ये फिजिसिस्ट थे. तो इस पूरी इमेज में आपको सिर्फ एक ही वुमेन दिखेंगी, वो है मैरी क्यूरी. ये आइंस्टीन साहब हैं एंड मैरी क्यूरी, राइट. सो ये आइकॉनिक इमेज है. सो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, मैक्स प्लैंक थे, हेनरिक लॉरेंस थे. सो इट वाजंट जस्ट हर सक्सेस, शी बिकेम अ सिंबल होप फॉर वुमेन इन साइंस डाउन द रोड. इट्स प्रूफ दैट व्हेन इट कम्स टू टैलेंट जेंडर डज नॉट मैटर अ बिट, राइट. मैरी क्यूरी वाजंट जस्ट अ जीनियस साइंटिस्ट, शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मदर. बहुत अच्छी माँ भी थी वो, बहुत अच्छी मेंटर भी थी. उन्होंने अपनी लीगेसी अपने डॉटर को पास ऑन करी. उनके डॉटर का नाम था आयरीन जॉलियट क्यूरी, और उनकी डॉटर ने भी एक नोबेल प्राइज जीता, उनको भी एक नोबेल प्राइज मिला. तो क्यूरी फैमिली वॉन अ टोटल ऑफ 4 नोबेल प्राइज, 2 मैरी क्यूरी को, एक उनके हस्बैंड को और एक उनकी बेटी को. सो उन्होंने क्यूरी फैमिली ने
साइंस की दुनिया में अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करी, शो करी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह को इसको भी आप लिख सकते हो किसी सेपरेट एस्से में। डिड यू नो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन मैरी क्यूरी यूज्ड हर नॉलेज ऑफ एक्सरेज टू हेल्प वुंडेड सोल्जर। जो घायल सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने अपनी एक्सरे की नॉलेज यूज़ करी। उन्होंने और उनकी बेटी ने मिलकर, उनकी डॉटर आयरीन ने मिलकर पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स डेवलप करी जिसका नाम था पेटाइट्स क्यूरी। और उन्होंने फ्रंट लाइन डॉक्टर के साथ मिलकर बैटलफील्ड में काम किया और जो सोल्जर्स थे उनको बुलेट इंजरीज हुई थी उनको रिकवर करने में, फास्टर रिकवरी में हेल्प किया। उन्होंने बहुत सारी जानें बचाई और people started calling her Madam Curie, the radiologist. Thanks to Marie Curie, we have got radiotherapy, a major treatment in fighting cancer today. Right? कैंसर से आपको लड़ना है तो we must have the understanding of radiotherapy. Or it was because of Marie Curie. Just imagine how many cancer patients are getting treated with radiation therapy every single day. All because of Marie Curie introducing it to us. बहुत अच्छा है ये, आप अपने ऐसे में लिख सकते हो। मैरी क्यूरी एंड हर डॉटर आयरीन बोथ डाइड ड्यू टू रेडिएशन रिलेटेड इलनेस। दोनों, जो माँ और बेटी, किस वजह से मरी? वाई दे डाइड? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। So Mary suffered from aplastic anemia while Irene later lost her battle with leukemia. Mary regretted that by saying, knowledge leaves no regrets except for radiation. I wish I would have never messed with that. Marie Curie. Now to answer the question. देखो अब जो क्वेश्चन राइटर ने इंट्रोडक्शन में दिया था उसको आंसर कर रहे हैं। नाउ टू दी आंसर द क्वेश्चन आई ब्रॉट अप अर्लियर, मैरी क्यूरीज बुक्स आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल लेड लाइन बॉक्सेस। तो उस बॉक्स में क्या है? मैरी क्यूरी की बुक्स हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस के जो एक पर्टिकुलर शेल्फ था जिसमें लेड लाइन बॉक्स थे, उसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन रेज किया था ना राइटर ने, वो बोलते हैं उसमें मैरी क्यूरी की बुक्स हैं। अब उनको उन बुक्स को आपने लेड लाइन बॉक्स में क्यों रखा है? वाई? बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। वो बुक्स रेडियो एक्टिव है। दे विल कीप ऑन एमिटिंग रेडिएशन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड विल एंडेंजर द रीडर्स लाइफ। अगर रीडर कोई पढ़ना चाहता है उन बुक को तो उसको प्रॉपरली ड्रेस करके जाना पड़ेगा ताकि रेडियो एक्टिविटी से उन जो रीडर है वो उसको कोई हार्म ना हो। जस्ट थिंक अबाउट मैरी हरसेल्फ वर्किंग विद ऑल दोज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थ्रू आउट हर लाइफ विदाउट एनी सेफ्टी शील्ड्स। शी ऑफन यूज टू कफ अप ब्लड इन द लेटर ईयर्स ऑफ हर लाइफ। आप इस महिला के बारे में सोचो, मैरी क्यूरी के बारे में सोचो, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम करती जा रही थी और कोई सेफ्टी शील्ड्स नहीं थी उनके पास। और बाद के टाइम में जब उनकी उम्र हुई तो खून की उल्टियां उनको करनी पड़ी। So she was one of the first to dive into world of radioactivity when people knew nothing about its side effect. तो ये देखिए ना, sacrifice for the humanity, कितना बड़ा उन्होंने काम किया। So Mary sacrificed her body for research, paving the way for future generation. Even when she passed away, she was buried in a lead-lined coffin, ताकि उनकी बॉडी से रेडिएशन ना निकले और स्प्रेड ना हो, बिकॉज शी वॉज हाईली रेडियो एक्टिव। देखो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है इस राइट अप को। शी लिव फॉर हर रिसर्च एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ हर रिसर्च। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी शुड राइट अवर एसे। अ साइंटिस्ट इन हिज लैबोरेटरी is not a mere technician. He is also a child confronting natural phenomena that impresses him as though they were fairy tales. Marie Curie, right? So this is about this article you can say, और ये वीडियो से हमको इतना सारा कुछ सीखने को मिला है। Use this, it will definitely help you gain some extra marks in your essay paper. So this is all for this video. Keep learning, keep watching. All the best.